नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि किसी विशेष मुहूर्त पर की गई पूजा, किसी विशेष मुहूर्त पर की गया तंत्र कर्म बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही उसके ताकतवर परिणाम मिलते हैं। तो आज आपको बताया जाएगा कि शरद पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से आप वशीकरण कर सकते हो, जिससे आपका प्यार, आपका प्रेमी जीवन भर के लिए आपका गुलाम बन सकता है, आपके आकर्षण में आ सकता है। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। यह विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे आपको यह विधि करनी है। उम्र भर के लिए आपका प्रेमी जिस प्रकार से आप उसके वियोग में रोते हो, उसी प्रकार से वो भी आपके वियोग में रोने लगेगा और हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा। तो जैसे बताया है वैसे करें। अपनी तरफ से कोई भी चीज आपको घटानी या बढ़ानी नहीं है, आपको इसका पूरी तरीके से लाभ मिलेगा। मित्रों, सामग्री की बात की जाए तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको दो फोटो लेनी है। एक अपनी फोटो और एक सामने वाले की फोटो। फोटो के बारे में हर बार आपको समझाया जाता है कि 3 साल से पुरानी फोटो ना हो, न साइड फेस की फोटो हो। सामने देखते हुए फोटो आपको इस विधि में इस्तेमाल करनी है। और 3 साल से ज्यादा पुरानी आपको फोटो नहीं लेनी है, क्योंकि 3 साल में चेहरा है वो कई लोगों का चेंज हो जाता है, तो उससे फिर आपको पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल पाएगा। तो एक फोटो आपको अपनी लेनी है और एक सामने वाले की लेनी है। फोटो अगर आपके मोबाइल में है तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर आप उसकी एक कॉपी निकाल कर लाइए और आप उसे विधि में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको दोनों फोटो लेनी है। एक आपको लेना है कच्चा दूध तांबे के पात्र में। तांबे का छोटा पात्र ले लेना, जिस प्रकार से हमने आपको दिखा रखा है, और कच्चा दूध इसमें इस्तेमाल करना है। कच्चा दूध होना चाहिए, उबाला हुआ दूध आपको इसमें इस्तेमाल नहीं किया है करना है। गर्म किया हुआ दूध इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। कच्चा दूध हो उसी का आपको इस्तेमाल करना है। ये 3 प्रकार की सामग्री आपको इस विधि में लेनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात 8:41 पर शुरू हो जाएगी। शरद पूर्णिमा तिथि शास्त्र अनुसार 16 अक्टूबर रात को 8:41 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर शाम 4:53 पर इसका समापन होगा। तो इसी दौरान अपने को यह काम करना है। तो ये 16 अक्टूबर को आधी विधि होगी और 17 अक्टूबर को बाकी की आधी विधि होगी। वो आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा, उसी प्रकार से आपको करना है। तो 16 अक्टूबर को रात्रि 12 से 3 के बीच अपन इस विधि को प्रारंभ करेंगे। 16 अक्टूबर रात्रि 12 से 3 के बीच आप ये सामग्री लेकर अपने सम्मुख रखकर इस कपड़ा के नीचे से रखना है और कपड़े के ऊपर ही आपको स्वयं को बैठना है। इसका ध्यान रखिएगा, तंत्र मंत्र का काम कभी भी जमीन पर नहीं होता है। तो आपको सामग्री को कपड़े के ऊपर रखना है और स्वयं भी आपको आसन पर या कपड़े पर बैठना है, जमीन के ऊपर बैठकर नहीं करना है। 16 अक्टूबर रात्रि 12 से 3 के बीच में आपको यह विधि आरंभ करनी है। अब किस प्रकार से करनी है वो आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है, वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है, तो वो अपनी पत्नी की फोटो, अपनी फोटो नहीं, अपनी फोटो का काम आपको 17 अक्टूबर का पड़ेगा। जिसका वशीकरण कर रहे हो उसकी फोटो आपको जलाकर उसकी राख आपको कच्चे दूध में डालनी है। इस प्रकार से फोटो को अच्छे तरीके से आपको जलाना है, पूरी राख बनानी है। जितनी बड़ी फोटो है उतनी बड़ी पूरी राख बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अध जली फोटो की राख बनाकर डाल दी और बाकी का टुकड़ा फेंक दिया, ऐसे नहीं होगा। आपको पूरी फोटो को अच्छे से जलाना है ताकि उसका पूरा प्रतिबिंब की जो राख है वो बने और वो विधि में इस्तेमाल हो, जिससे आपको पूरी तरीके से रिजल्ट मिले। हम यहाँ पर आपको कागज का इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं। आपको अपने प्रेमी की फोटो लेनी है और उसे अच्छे तरीके से जलाना है। एक एक चीज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई जाएगी ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, कोई भी चीज आपसे ना छूट जाए। इस प्रकार से जब फोटो जल जाएगी उसके पश्चात इसकी राख को आपको इस कच्चे दूध में डाल देना है, पूरा का पूरा, इस प्रकार से। और अब आपको इसे अभिमंत्रित करना है। यह सारा काम 16 अक्टूबर की रात 12 से 3 के बीच होगा। 16 अक्टूबर की रात को ही आपको यह विधि करनी है। यह रात्रि की विधि है, इसका पहला चरण रात्रि में ही होगा। यह अपन पहला चरण कर रहे हैं।
अब आपने सामने वाले की, जिसका वशीकरण कर रहे हो, चाहे वो प्रेमी हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, जिसको भी आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो। एक बात आपको बता दें, कई कॉल हमारे पास आते हैं कि पंडित जी से इस विधि से क्या भाई का वशीकरण हो सकता है, या इस विधि से किसी रिश्तेदार से मनोकामना मना सकते हैं। तो ये विधि प्रेम प्रसंगों वाली है। मनोकामना वशीकरण अलग होता है, प्रेम वशीकरण अलग होता है। ये प्रेम संबंध वशीकरण विधि है। इससे आप अपने रिश्तेदार को किसी भी मनोकामना मनाने के लिए वशीकरण नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। अगर आपको प्रेम प्रसंग है तो बात अलग है, पर आप घर वालों के ऊपर यह विधि नहीं कर सकते हो, क्योंकि मनोकामना वशीकरण अलग होती है। इस वीडियो में ही आपको पहले ही बता देते हैं, ताकि आप लोग कॉल ना करें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस विधि से केवल और केवल प्रेम संबंध का वशीकरण होगा। तो आपने अपने पार्टनर का, जिसका वशीकरण करते हो, उसका फोटो आपने जलाया और उसकी राख आपने कच्चे दूध में डाल दी। तांबे का पात्र होना चाहिए। अब आप इसे सीधे हाथ में इस प्रकार से रखोगे। इस प्रकार से आपको सीधे हाथ में इसे रखना है और इसे अभिमंत्रित करना है, क्योंकि तंत्र विद्या में जब तक आप मंत्र नहीं बोलते हो तब तक कोई भी वस्तु अभिमंत्रित नहीं होती है। और जब तक कोई वस्तु अभिमंत्रित नहीं होती है तो वो साधारण रहती है। उसे असाधारण बनाने के लिए अपने को उसे मांत्रिक क्रियाओं से मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करना पड़ता है, तब जाकर इसका अपने को रिजल्ट मिलता है। तो अपन इस मंत्र का जाप करके इस तत्के को जो अपन ने लिया है, इसे आपको अभिमंत्रित करना है, जिससे यह वशीकरण के लिए काम करे। अब मंत्र है, शरद पूर्णिमा जो होती है त्योहार, वो विष्णु और लक्ष्मी माँ का होता है। तो आपको मंत्र बोलना है। मंत्र थोड़ा कठिन है पर बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मंत्र बहुत ताकतवर मंत्र है। अगर आपने इसका उच्चारण कर लिया अच्छे से तो जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपकी गुलामी करेगा, आपके प्यार की गुलामी करेगा। मंत्र ध्यान से सुनिए, मंत्र का उच्चारण ध्यान से सुनिए। मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी नाम वसम सिद्धम ओम। महालक्ष्मी मां का मंत्र है, बहुत ही ताकतवर मंत्र है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी नाम वसम सिद्धम ओम। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी नाम वसम सिद्धम ओम। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी नाम वसम सिद्धम ओम। यहां पर नाम के स्थान पे आपको अपने प्रेमिका, पति का, पत्नी का, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, उसका नाम आपको नाम के स्थान पे लेना है। मान लीजिए कोई लड़का है, वो वशीकरण कर रहा है अपनी पत्नी का और उसकी पत्नी का नाम है माया, तो वो बोलेगा ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी माया वसम सिद्धम ओम। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। नाम के स्थान पे अपने प्रेमी का नाम बोलना है। 108 बार इस मंत्र को बोलकर इस कच्चे दूध को अभिमंत्रित कर लेना है। मंत्र का उच्चारण सीखना है, अच्छे से करना है, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो अपने को करना पड़ेगा। अगर स्वर्ग आपको चाहिए तो पहले देह त्यागनी पड़ती है, पहले मरना पड़ता है, उसके बाद स्वर्ग मिलता है। उसी प्रकार से अगर आपको अपना प्रेमी चाहिए, अपना प्यार चाहिए, जिसको आप जीवन साथी बनाना चाहते हो, जिसके साथ आप लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, तो आपको ये उपाय करने ही पड़ेंगे। अगर आपने सही तरीके से कर दिया तो गारंटी हमारी है उसे आपके पास आना ही पड़ेगा। अपनी मर्जी से आएगा, क्योंकि आपने उसकी मर्जी बदल दी है, आपने उसकी सोच को बदल दिया है वशीकरण करके। वो अपनी मर्जी से आपके पास आएगा, आप उसे जबरदस्ती अपने पास नहीं ला रहे हो। यह बहुत ही ताकतवर वशीकरण का मंत्र है, इसे आपको अच्छे से रटना है। दोबारा सुनिए, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी नाम वसम सिद्धम ओम। यह मंत्र 108 बार बोलकर आपको इसे 16 अक्टूबर को रात्रि 12 से 3 के बीच में अभिमंत्रित करना है। और 108 बार मंत्र बोलकर आप इसे छत के ऊपर, आपको अपने घर की छत पर इसे रखना है और चांद के आपको इस प्रकाश के अंदर इसे रखना है। ढक्कन नहीं लगाना है। इसी प्रकार से आपको चांद के प्रकाश में इसे रख देना है। पूरी रात ये वहां पर रश्मियां अवशोषित करता रहेगा और बहुत ही ताकतवर टोटका ये बन जाएगा। रात्रि, अब दोबारा समझिए, 16 अक्टूबर रात्रि 12 से 3 के बीच आपको कच्चे दूध में सामने वाले की फोटो जलाकर इसमें डालनी है और मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी नाम वसम सिद्धम ओम, इस मंत्र से 108 बार बोलकर इसे अभिमंत्रित करके रात्रि में आपको अपने घर की छत पर या जहां पर चांद का प्रकाश आता है वहां पर आपको इसे खुले में रख देना है और उसके पश्चात आपको सो जाना है। आपका रात्रि का काम खत्म हो जाएगा। 17 अक्टूबर दोपहर 12 बजे के पहले पहले आपको एक काम और करना है, क्योंकि अब यह विधि का दूसरा चरण है। सुबह आपने उठ गए, स्नान आदि से निवृत्त हो गए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 7 बजे उठ गया, स्नान आदि से निवृत्त हो गया, 8 बज गए। अब आप क्या करोगे,
दोपहर 12 बजे के पहले पहले जो आपने अपनी फोटो ली है उस फोटो को जलाकर भी इसमें आप डाल दोगे। यह पूरी रात जो चांद की रोशनी के अंदर पड़ा रहेगा और फिर आपको इसे अपने पास लाना है और कपड़ा बिछाकर बैठकर दोबारा विधि का दूसरा चरण शुरू कर देना है और अपनी फोटो जलाकर, जिस प्रकार से आपने सामने वाले की फोटो जलाई थी रात्रि में, उसी प्रकार से अपनी फोटो जलाकर आपको इस कच्चे दूध में उसी फोटो की राख के साथ डाल देना है जो आपने रात में किया था। देखिए मित्रों, हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो शास्त्र वर्णित विधियां हैं, ये हर किसी को पता नहीं होती है, तो इनका अच्छे से आपको अनुसरण करना है, गलत तरीके से आपको नहीं करना है। जैसे हमने बताया है वैसे करें, अपनी तरफ से कोई भी चीज आपको घटानी या बढ़ानी नहीं है। कई लोग अपना दिमाग चला लेते हैं, उससे उनको नुकसान हो जाता है। इस प्रकार से आपको अपना फोटो को राख भी इसके अंदर डाल देना है और अब ये पूरा तत्का तैयार हो गया। अब हम इस जो तत्का है इसको उसी मंत्र से जो रात में आपने बोला था उसी मंत्र से 108 बार फिर से अभिमंत्रित कर लेंगे। यह काम सारा 17 अक्टूबर दोपहर 12 बजे के पहले पहले हो जाना चाहिए। सीधे हाथ में इसे रखेंगे। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी नाम वसम सिद्धम ओम। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी नाम वसम सिद्धम ओम। यहां पर आपको अपनी फोटो के अलावा किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आपको केवल फोटो अपनी ऐड करनी है। उसके बाद में आपको 108 बार इसे अभिमंत्रित कर लेना है और इसे पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर डाल देना है। ध्यान से सुनिए, आपने 17 अक्टूबर को सुबह गए, आप जहां पर भी आपने इसे रखा था, चाहे छत पर चाहे बालकनी में, आपने जहां पर भी इसे रखा था वहां से आप उसे उठाकर लाओगे। उसमें अपनी फोटो, जो कच्चा दूध है उसमें आपको अपनी फोटो जलाकर डाल देनी है, उसकी राख डाल देनी है। पूरा फोटो जलाना है, सावधानी वही रखनी है जो आपको पहले बताया था, पूरा फोटो की राख अच्छे से जलानी है, चाहे आपको उसमें कितना भी समय लगे। और उसके बाद में आपको इसे कच्चे दूध में डाल देना है। उसके बाद में फिर वही मंत्र होगा, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी नाम वसम सिद्धम ओम। इस मंत्र से आपको 108 बार अभिमंत्रित कर लेना है और फिर तुरंत जैसे ही अभिमंत्रित हो तुरंत आपको पीपल के पेड़ के नजदीक जाना है। वहां पर जाकर पीपल के पेड़ में आपको इसका विसर्जन कर देना है। और ये जो कलसी रहेगी लास्ट में, ये जो तांबे का पात्र रहेगा, इसमें आप गिलास भी यूज कर सकते हो, कोई छोटा इस प्रकार से जो कलसी होती है उसका भी उपयोग कर सकते हो। तो आप ये तांबे का पात्र ले आना, छोटा बाजार में मिल जाएगा। और इस कलसी को भी, जो आपने तांबे का पात्र यूज में लिया है, उसको भी आपको पीपल के पेड़ की जड़ों में गाड़ देना है। वहीं पर पहले दूध चढ़ा देना है पीपल के पेड़ में और फिर उसके बाद में आपको वहीं पर इस पात्र को भी गाड़ देना है और इसे मिट्टी से अच्छे तरीके से बंद कर देना है। कई लोग ओपन में इसको फेंक आते हैं, फेंक कर नहीं आना, उसको अच्छे से आपको दबाना है जमीन के अंदर और बिना मुड़े बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। अगर आपने इतना काम कर दिया, हमारी गारंटी है 17 अक्टूबर को ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, शाम के पहले पहले। इतना पावरफुल वशीकरण है। आपका प्रेमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे आपके घर में साथ रहता हो, चाहे घर के सामने रहता हो, गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, देश में हो, विदेश में हो, कहीं पर भी हो, वो आपके पास जरूर आएगा, आपको कॉल करेगा, आपको मैसेज करेगा, क्योंकि आपने उसके लिए तंत्र मंत्र का काम किया है। जैसे ही ये रश्मियां उसके ऊपर जाएंगी, उसके श्वास के द्वारा उसके शरीर के अंदर जाएंगी, जीवन भर के लिए आपकी गुलामी करेगा। जो लोग नहीं मानते हैं तंत्र विद्या को, कई पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने शास्त्रों को नहीं मानते हैं, तो उनको भी मानना पड़ेगा, अपने कान पकड़ने पड़ेंगे, माफी मांगनी पड़ेगी तंत्र विद्या से। तो बहुत ताकतवर उपाय है। जो पढ़े लिखे लोग इस उपाय को देख रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप ये विधि करिए, जीवन भर के लिए आप अपने शास्त्रों के लिए, और आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा और आपकी जीवन बदलेगा, क्योंकि इसमें फायदा आपका होना है और किसी का नहीं होना है। मेहनत आपको करनी है, फायदा आपको मिलेगा। इस विधि को पूरी तरीके से सफल करिए। बस ये ध्यान रखना, 17 अक्टूबर को 12 बजे के पहले पहले, दोपहर 12 बजे के पहले पहले आपको ये विधि कंप्लीट कर देनी है, दूसरा चरण कंप्लीट कर देना है। तब जाकर आपको 17 अक्टूबर रात तक इसका रिजल्ट मिल जाएगा और ये पूरी तरीके से सफल हो जाएगी। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ, आपकी शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि अगर किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है या उस पर किसी भी प्रकार का
जादू टोना होता है तो उस पर किसी भी प्रकार का वशीकरण कर्म असर नहीं करता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर कोई किया कराया है या उस पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर कोई बाधा है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।